एफएमजी पासिंग रेट 87.5% जो रशिया के अंदर है वो 7.64 से भी ख़राब हो सकता है। ये नंबर्स बहुत अजीब हैं, पर सिर्फ नंबर से आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ नहीं पता चलता। तो इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करें। सिर्फ एफएमजीई रेट के हिसाब से आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ ना करें। समय की बहुत कमी है। आप ये चीज़ें ना सोचें कि वहाँ आपके 23 लाख्स लगेंगे या 35, बल्कि ये कमिटमेंट है अगले 6 साल के लिए। आपकी अभी जो उम्र है उसका एक तिहाई हिस्सा है 6 साल। तो अपने एडमिशन की जो यूनिवर्सिटी है उसको सोचने के लिए प्लीज़ इसे सीरियसली लें। आपको अपने एडमिशन के लिए अपनी लोकेशंस, ईयर्स, पढ़ाई सब कुछ देखना होगा, जिसमें ग्लोबल कनेक्ट एजुकेशन आपका ये स्ट्रेस दूर करेगा। आपके हर एक प्रोसेस और हर एक स्टेज को पूरा करेगा, वीज़ा प्रोसेसिंग से लेके एडमिशन प्रोसेसिंग तक। इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स आपको हमारे एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगी, जिसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं लिखे हुए, बस एक बेसिक कंसल्टेंसी फीस है। एवरी स्टूडेंट जो भी एमबीबीएस रशिया में अप्लाई कर रहा है हमारी कंपनी की तरफ से 18 जुलाई और 10 अगस्त के बीच में, उसको हम ऑटोमेटिकली 6 प्राइज़ विनिंग कॉन्टेस्ट में डालेंगे, जिस कॉन्टेस्ट में सबसे बड़ा इनाम है फ्री ट्यूशन फीस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा पढ़ें। एफ एम जी ई एक एग्ज़ाम है जो कि हर एक स्टूडेंट को देना होगा इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, जो बाहर पढ़े हैं। इसमें 300 क्वेश्चन होते हैं और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 150 क्वेश्चन ईच। 2.5 घंटे हर एक पार्ट को करने के लिए मिलते हैं। यू नीड 150 मार्क्स आउट ऑफ 300, दैट इज़ 50% टू पास दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल और दूसरा पार्ट क्लिनिकल। प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल के अलावा क्लिनिकल ट्वाइस द वेटेज रखता है। मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स इन गायनोकोलॉजी एंड कम्युनिटी मेडिसिन आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। यू हैव टू थिंग्स इन योर फेवर कि इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं और इस पर कोई भी अटेम्प्ट नहीं होती है। आप कितने भी अटेम्प्ट्स ले सकते हैं। एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश में होता है, इस साल में 2 बार होता है और इसकी कीमत 6,000 के अराउंड होती है। और पिछले ट्रेंड्स को नोटिस करते हुए देखा गया है कि एफएमजी का पासिंग रेट गिरता जा रहा है। सो फॉर अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी टफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर डिग्री। सो देर इज़ नो शेम इन ट्राइंग अगेन फॉर नेक्स्ट सेशन। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे पहले अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ इस एग्ज़ाम को देने से भी पहले। वो है कि 54 मंथ की कोर्स ड्यूरेशन होनी चाहिए और 12 महीने की इंटर्नशिप होनी चाहिए। सेकंड, इंटर्नशिप जो है वो उसी सेम कंट्री में होनी चाहिए जिसमें यूनिवर्सिटी प्रेजेंट है, और स्टूडेंट सिर्फ एक ही जगह पर पढ़ा होना चाहिए और पूरा प्रोग्राम इंग्लिश में होना चाहिए और उसे नीट मैंडेटरी दिया हुआ होना चाहिए। एक भी चीज़ अगर आप नहीं करते हैं पूरी, तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अब वापस करते हैं बात उस 87% के बारे में जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बुद्धू बन जाते हैं। पास रेट 2 चीज़ों से कंसिस्टेड होता है, एक परसेंटेज से और नंबर ऑफ स्टूडेंट से। मोस्ट ऑफ द एजेंसीज पहला पार्ट आपको सही बताती हैं, टेक्निकली वो झूठ नहीं बोल रही हैं और उनकी एजेंसी की वेबसाइट्स पर भी वही पास रेट्स के बारे में लिखा हुआ होता है। पर जैसे ही आप ऑफिशियल रिपोर्ट उठाते हैं उसी सेम ईयर की, तो हर नंबर जो उस पेज पे था उससे 1 से 2 गुना कम है जो वेबसाइट क्लेम करती है। और यही एग्जैक्टली एक ट्रिक है जिसकी वजह से सारी कंट्रीज़ उसको यूज़ करती हैं और उसमें ऑफिशियल टेबल के अंदर टॉप 10 कंट्रीज़ में आ जाती हैं। परसेंटेज कम होने की वजह से ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी ख़राब है। जैसे कि रशिया की प्लेस 7th आती है, पर वहाँ पर स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं जो इस एग्ज़ाम को लिखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि रशिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पासिंग परसेंटेज ख़राब है। नंबर इज़ द एवरेज फॉर होल कंट्री। Inside average, there are universities with 45% and university at 7 also. 7% पे भी हैं और 45% पे भी हैं, इसलिए सिर्फ इस पर डिसाइड मत करें। कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में 87.5% है क्योंकि वहाँ सिर्फ 24 बच्चे पढ़ते हैं। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 24.63% है, पर वहाँ पर 471 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसीलिए पहला नंबर प्रॉमिसिंग लगता है, पर दूसरे नंबर के अंदर पूल बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स का।
आपको वीक लगता होगा दूसरा नंबर, पर आप ये भी देखिए कि वहाँ पर बच्चे कितने पढ़ते हैं, और पहले के अंदर सिर्फ 24 बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए आपके लिए एग्जाम्पल सेट हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दिसंबर 2025 में सिर्फ 8 बच्चों ने वो एग्ज़ाम दिया और 2 पास हुए, और उनकी पासिंग परसेंटेज 25% हो गई। ये नंबर एक रिस्पेक्टेबल नंबर है एजेंसी को अपनी प्रेजेंटेशन दिखाने का, पर एट द सेम टाइम वही यूनिवर्सिटी 6 महीने पहले जून 2025 में, जहाँ पर 4 स्टूडेंट्स ने वो एग्ज़ाम लिया था और एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था, विच मीन 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम लिया और उसमें से एक भी पास नहीं हुआ, तो उनकी परसेंटेज ज़ीरो हो गई, ना कि 25। ज़ीरो। सेम यूनिवर्सिटी के अंदर, सेम ईयर में, सेम सेशन नहीं था बस। तो नीदर ऑफ द टू नंबर्स कैन टेल यू कि क्या क्वालिटी है यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की। 8 या 4 बहुत कम है जजमेंट बनाने के लिए। इसलिए आप हमेशा ये 3 क्वेश्चन अपने से ज़रूर पूछें: कौन सा सेशन, कितने स्टूडेंट्स, और कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ये स्टैटिस्टिक्स आए हैं। चेकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी इज़ प्रॉपरली 3 चीज़ों पे बेस करती है। आप गवर्नमेंट की फ़ाइल खोलें जो 80 पेज लॉन्ग है, 5 यूनिवर्सिटी को देखने में पूरी शाम लग जाएगी, इसलिए उन चीज़ों का ख्याल हम आपके लिए रख सकते हैं। पर एक काम करते हैं, वही 3 क्वेश्चन क्रासिन्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में जांच करते हैं। एजेंसी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्सिटी के अंदर 60% पासिंग रेट है। ना कि बताया साल, ना सेशन, ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस ये एक रिकॉर्ड है। और इस रिपोर्ट में 2015 से 18 स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 बच्चे थे और किसी ने भी पेपर नहीं दिया। और जो रिपोर्ट 2019 से 25 की है, इसमें यूनिवर्सिटी आती ही नहीं है, क्योंकि ये कोई गज़ब की बात नहीं है। इंग्लिश प्रोग्राम स्टार्ट ही 2020 से हुआ है और पहला इंटरनेशनल बैच ग्रेजुएट हुआ है 2 हफ्ते पहले, जो इसमें कि 11 स्टूडेंट्स थे, और अभी 200 इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एंड इनके रिजल्ट्स हम नियरेस्ट फ्यूचर में देखेंगे। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक में। इसमें 143 स्टूडेंट्स दिसंबर 2025 में, जिसमें 37% पास हुए, विच इज़ वेल अबव रशियन एवरेज पास रेट। इसीलिए ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी लिस्ट के अंदर। ये नंबर्स अच्छे भी हैं और एविडेंस भी है, इसमें आप रिलाई कर सकते हैं। अब आपको मैं एक होल पिक्चर दिखाता हूँ सेम ऑफिशियल साइट का, जो हर एक यूनिवर्सिटी जिस पे स्टैंड करती है। 2025 दिसंबर के अंदर 6,800 स्टूडेंट्स थे रशिया में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें 2,100 पास हुए, जिसमें कि कंट्री की ओवरऑल एवरेज 30% आती है। एंड ये हैं टॉप कंट्रीज़ ऑफ जून सेशन। आप देख सकते हैं जैसे कि प्रैक्टिकली हर एक कंट्री का नंबर यहाँ लिखा हुआ है, और रशिया का नंबर 2 पॉइंट्स नीचे जा चुका है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें चेक करने के लिए ज़रूरत है। वो ये है कि यूनिवर्सिटी के नंबर्स अच्छे हों और वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड हों। 4.5 साल का कोर्स हो जिसमें 12 महीने की इंटर्नशिप हो, इंग्लिश के अंदर वो पढ़ाया जाता है, और वहाँ पर कोई इंडियन कम्युनिटी हो और ऐसा एजेंट हो जो आपकी हेल्प कर सके। एंड वी आर देयर फॉर यू। आप हमें ये सारी रिपोर्ट्स लेने के लिए हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं विद यूनिवर्सिटी का नाम। हम एनएमसी की रिक्वायरमेंट्स और लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस आपको बता देंगे। और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड बी इन टच। And I will send you back a list with this info. The official numbers for that university from the government report, whether that university actually meets NMC requirements, and this university course length, internship, and language of instruction. I'll see you in the next video.